तो स्टूडेंट आगे है एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। वाई डबल डैश माइनस 4 इंटू वाई डैश प्लस 4y इक्वल टू ई की पावर 2x। तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो डी वाई ओवर डी एक्स होता है ये इक्वल टू होता है सिंगल, ये हमारे पास होता है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि इसका मतलब ये डेरिवेटिव हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर का। तो जब भी आपके पास इस तरह इक्वेशन गिवन हो तो हमने उसको इक्वेशन का नेम देना, वन का या ए बी सी कुछ भी नेम जो हम सपोज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट या गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन, वो हमारे पास है y डबल डेरिवेटिव माइनस 4 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x। इसको हम कह देंगे 1 कह देंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x। ये हमने पढ़ा हुआ है 10.2 में पढ़ के आए हैं कि इन सामने से अगर y को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, डी हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सुन हमने क्या निकालना होता है, वाई सी निकालना होता है और वाई पी निकालना होता है। तो सबसे पहले हम वाई सी निकालेंगे, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए इसमें हमने क्या करना होता है, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है हम उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो बनानी होती है। तो यहां पे लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन इज एक्सिलरी इक्वेशन इज। अब एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम d को इक्वल टू m और y को इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो ये फिर हमारे पास बन जाएगी m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस 2m माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से ये हमारे पास बन जाएगा m माइनस 2 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहां से हमारे पास m की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आ जाएगी m इक्वल टू 2 एंड 2। तो देखो m की वैल्यू जो है हमारे पास रिपीट हो गई है। तो वाई सी हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, वाई सी जो है वो हमारे पास इक्वल टू होगा c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर 2x। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट क्या, वाई सी। अब अपने वाई पी क्या वो निकालना है। तो हम लिखेंगे एंड लेट वाई पी। अब वाई पी हमने कौन सा लिखना है, हमने एफ ऑफ एक्स को चेक करना है ये किस फॉर्म का है। तो देखो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कौन सा आ रहा है हमारे पास, ई की पावर 2x। मीन भी आ गया है एफ ऑफ एक्स ई की पावर ax, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। तो मैंने आपको बताया था जब आपके पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हो तो जो वाई पी हमने सपोज करना है, ज्यूम करना है, वो हमारे पास कैसा होगा, x की पावर k a और e की पावर ax। तो हम यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, x की पावर k यहाँ पे a और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा e की पावर 2x। अब फिर
इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमने k की वैल्यू लगानी होती है। अब k की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि k जो है हमारे पास वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। अब k की वैल्यू हमने कौन सी सिलेक्ट करनी होती है, इसको जरा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो वाई सी हमारे पास आ रहा है, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई सी इक्वल टू सी वन ई की पावर 2x। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो ये c2x और e की पावर 2x। अब देखो yp हमारे पास जो है वो ये है yp इक्वल टू x की पावर k a e की पावर 2x। अब बात आ रही है हमें यहाँ पे k की वैल्यू कौन सी लगानी है। देखो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखें, पहले 0 पुट करते हैं, यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूं तो yp इक्वल टू x की पावर 0 a इंटू e की पावर 2x। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो a e की पावर 2x आ जाएगा। तो देखो जब मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास जो आंसर आया वो a e की पावर 2x आया है। अब चेक करो ये जो yp की वैल्यू आई है क्या ये yc के अंदर है, तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे c कांस्टेंट है, यहाँ पे a कांस्टेंट है और ये वैल्यू दोनों क्या हो गई है सेम हो गई है। तो अगर k की वैल्यू पुट करने से हमारे पास एक ऐसी टर्म्स बन जाए जो yc के अंदर पहले से ही हो तो वो वैल्यू हम k की नहीं लेते। इसका मतलब k जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, हम k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, हम 1 के ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो yp इक्वल टू x a e की पावर 2x, तो ये बन गया हमारे पास a x e की पावर 2x। अब चेक करो क्या ये वैल्यू भी yc में है, तो चेक करें ये वैल्यू भी yc के अंदर है, तो इसका मतलब k नॉट इक्वल टू 1, k ना ही 0 होगा ना ही हमारे पास 1 होगा। अब हम 2 पुट कर लेते हैं तो yp इक्वल टू x की पावर 2 a e की पावर 2x, ये बन गया a x 2 e की पावर 2x। तो अब देखो क्या इस तरह की कोई वैल्यू yc के अंदर है नहीं है, तो जब k की हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने से हमारे पास yp की एक ऐसी टर्म आ जाए जो उसके अंदर ना हो, ऐसी वैल्यू आ रही हो जो yc के अंदर ना हो, तो वो हमने k की वैल्यू लेनी होती है। यानी k की वैल्यू 2 पुट करने से हमारे पास ये एक ऐसी वैल्यू बन गई जो yc के अंदर नहीं आ रही, तो हम k की वैल्यू यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट k इक्वल टू 2, तो yp जो है स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा a x की 2 और e की 2x, इसको हम कह देंगे 1। समझ आ गई स्टूडेंट कि k आपने कैसे सिलेक्ट करना है कि k की वैल्यू आपने 0 से पुट करनी स्टार्ट करनी है। अगर 0 से पुट करने से हमारे पास एक ऐसी टर्म आ रही है जो yc के अंदर भी है तो फिर हमने वो वैल्यू नहीं लेनी, यानी कि k की वैल्यू पुट करने से yc और yp के अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए, और कोई एक वैल्यू भी हमें कॉमन मिल गई तो हम k की वैल्यू वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब फ्रेंड एक बात और, यहां पे y जो है वो इक्वल टू होता है yp, आपने याद रखना है yc, बेसिकली yc और yp जो है वो हमारे पास y ही होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जब स्टूडेंट आप yp इस तरह से लेट कर लो तो फिर इस yp के अपने डेरिवेटिव लेने होते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस yp को हमने कितने टाइम जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है, वो हमें बताता है गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में देखो कितने डेरिवेटिव आ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने yp को 2 टाइम जो है वो डिफरेंशिएट करना है। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा yp को हम उतने टाइम ही क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये yp फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा, तो ये कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही, और इसके ऊपर हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे ही और e की पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये e की पावर 2x प्लस, फिर सेकंड वाला वैसे ही पहले वाला डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x e की पावर 2x, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई कर दिया। अब एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा yp डैश 2ax स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 2ax e की पावर 2x।
तो ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव आ गया, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम क्या देते हैं 2। अब इसको जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा वाई पी डबल डैश। अब यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये 2a वैसे का वैसे ही, और इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस, फिर ये वैसे ही 2x e की पावर 2x आ जाएगा प्लस, अब इसके ऊपर भी हम लगाएंगे तो ये 2a वैसे का वैसे ही, तो ये 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x आ जाएगा। अब इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई पी डबल डैश ये बन जाएगा 4ax स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 4ax e की पावर 2x प्लस 4ax e की पावर 2x और प्लस 2a e की पावर 2x। इसको हम क्या देते हैं, सॉरी इसको हमने 1 कहा था, इसको हम कहेंगे 2, इसको हम कहेंगे 3 और इसको हम क्या देंगे 4। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए तो हमने इन डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन 1 जो है उसमें पुट करनी है। तो यहाँ पे हम y फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने आपको बता दिया है कि जो y है बेसिकली इक्वल टू होता है y p के, तो y की जगह y p की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। तो 1 में हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 4ax स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 4ax e की पावर 2x प्लस 4ax e की पावर 2x प्लस 2a e की पावर 2x। फिर आ रहा है हमारे पास -4 और साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये आ रहा है, तो इसके साथ -4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -8ax स्क्वायर e की पावर 2x -8ax e की पावर 2x, साथ में आ रहा है 4y और y की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 4ax स्क्वायर e की पावर 2x इक्वल टू इस साइड पे आ रहा है e की पावर 2x। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 4ax स्क्वायर e की पावर 2x और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी ये 4ax स्क्वायर, तो ये ऐड होकर बन जाएगा 8ax स्क्वायर e की पावर 2x। ये हमारे पास ये मिलके हमारे पास 8ax e की पावर 2x, ये वैसे ही 2a e की पावर 2x माइनस 8ax स्क्वायर e की पावर 2x माइनस 8ax e की पावर 2x और ये इक्वल टू आ जाएगा e की पावर 2x। अब ये जो है इनसे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2a e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग 2a जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 1 के और यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस yp में पुट कर देंगे फ्रॉम 2, जब 2 में पुट करेंगे तो yp हमारे पास आ जाएगा 1/2, a की वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर और e की पावर 2x। तो ये हमारे पास yp की वैल्यू भी आ गई और yc की वैल्यू भी आ गई। अब हमने इसका स्टूडेंट क्या करना है, जो जनरल सोल्यूशन है वो लिखना है। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास इक्वल टू होता है नाउ y जो है वो इक्वल टू आ जाएगा yc प्लस yp के, तो yc हमारे पास क्या आ रहा है c1 प्लस c2x e की पावर 2x प्लस yp की हमारे पास वैल्यू निकली है 1/2x स्क्वायर e की पावर 2x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इस गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा।